8. अर्श, ये हम लोग बातचीत पहले भी कर चुके हैं। आपने अक्सर चीज बोली कि तांत्रिक आमतौर पे बच्चों की लाश या बेसिकली बच्चों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज बड़े वाइब्रेंट स्टेट में होती हैं। बिल्कुल। आई मीन ये एक लॉजिक था जो ट्रूली मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। इससे पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया कुट्टी चट्टन के ऊपर एंड उसमें भी हमने देखा कि कैसे आप एक बच्चे की आत्मा को साथ करके उसे षटकर्म करवा सकते हैं। जी। अक्सर आपने अर्श बात करी है एक एंटिटी के बारे में जिसको अक्सर काफी तांत्रिक लोग साधते हैं और उसे भी षटकर्म करवाते हैं, जिसका नाम है कलवा मसान। जी, कलवा मसान। एंड सरप्राइजिंगली पहले इससे पहले कि हम लोग साधना पे आए और इसकी इन डिटेल इन डेप्थ बात करें, अर्श मैंने देखा कि ऑनलाइन काफी ऐसे मटेरियल अवेलेबल है, काफी ऐसे ब्लॉग्स अवेलेबल है जहाँ पे साधना के बारे में बात की जाती है। व्लॉग्स अवेलेबल है जिसमें सामग्री वगैरह के साथ बकायदा ये बताया जाता है कि कैसे आपको करना है, कौन से दिन करना है, क्या उसका प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग अपने एपिसोड की डिटेल में जाएं, इस तरीके के जो ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म्स में जो साधनाएं अवेलेबल है, इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, उससे शुरुआत करें। बिल्कुल, टॉपिक बहुत सही है और टिप्पणी भी बहुत सही है। मेरे हिसाब से आपको तरीके शायद बहुत आसानी से मिल जाए राहुल, कहीं पर भी इस मसान को साधने के, क्योंकि कलवा मसान एक ऐसी साधना है जो शायद लीक हो गई है, शायद सारे लोगों तक पहुंच गई है ऐसा करके। अच्छा, ओके। तो लोगों को शायद इसके बारे में पता जरूर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को ये नहीं पता कि अगर गुरु का साथ नहीं होगा तो कलवा मसान तुमको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, इनफैक्ट वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। ये बहुत अजीब सी चीज है। अच्छा, वो आपके ऊपर भी हावी हो जाएगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कलवा मसान किसको कहते हैं, फिर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा ऐसे लोगों के ऊपर जो ऑनलाइन इस साधना को बांट रहे हैं। मैं स्पेसिफिक इसी साधना को बोलूंगा क्योंकि आप किसी भी तरह की साधना को बांटे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलवा मसान या कलवा वीर की जो साधना है, ये अगर कोई बांटता है तो जो बांटता है उसको तो दिक्कत होती ही होती है, लेकिन जो लेता है उसको भी दिक्कत होती है। तो वहां पे तुम्हारे पास अपने खुद की बॉडी का कंट्रोल नहीं रहेगा। सॉरी, जो मतलब ये मुझे समझा कि अगर जो कर रहा है अगर वो गलत करता है तो उसके साथ कुछ गलत होता है, तो दिस इज समथिंग आपको समझ में, जो साधना ले रहा है उसके साथ गलत होता है। जी, लेकिन जो बांट रहा है उसके साथ कैसे गलत होता है? उसके साथ भी गलत होता है। यही तो कलवा मसान में एक बहुत खास और बहुत ही अजीब सी बात है। अब मैं आपको कलवा मसान के बारे में पहले ये बताता हूँ कि क्या कलवा मसान होता है। राहुल, मैंने कच्चे कलवों के बारे में आपको बताया कि एक बच्चे की आत्मा होती है और छोटे बच्चे की आत्मा होती है, उसे तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं। जी। लेकिन मैंने आपको उसमें ये नहीं बताया था कि उसके शरीर को भी तांत्रिक रख लेते हैं। मैंने ये बताया था कि उनकी जो हड्डियां होती हैं उसके साथ कुछ करते हैं। जी। लेकिन राहुल, ये एक ऐसी साधना है जिसमें बच्चे के शरीर को सड़ने नहीं दिया जाता है, बच्चे के शरीर को भी रख लिया जाता है अपने पास। ऑल्सो 4 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों के बीच का जो शरीर होता है ना, इस एज का जो शरीर होता है, उसे तांत्रिक अपने पास रखते हैं। मैं सिर्फ एक रफ एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत सारे एमपी और मांडला साइड में जो गांव है उधर के, वहां पर ये इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए थे 2008 से 2012 के बीच में कि जो बच्चे हैं उनको तांत्रिक लेके बैठे हुए हैं, मतलब उनके ऊपर सिंदूर लगा रखा है, कुछ ऐसा कर रखा है, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं बच्चों की लाश के बारे में, बच्चों की लाश के ऊपर। लेकिन बच्चों की लाश जो थी वो करीबन 1-2 महीने पुरानी थी, डिकम्पोज भी नहीं हुई थी। अब ये कैसा तंत्र है राहुल जिसमें बच्चों के शरीर को जिंदा रखा जाता है और उसके बाद उनसे कुछ क्रिया करवाई जाती है? अर्श, ये क्या ये बात सही कि कलवा मसान की सिद्धि के लिए अक्सर तांत्रिक जो है जो गर्भपात का जो भ्रूण होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं? मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। भ्रूण का इस्तेमाल नहीं करते राहुल, वो दरअसल जो कलवा मसान होता है इसका भोजन भ्रूण होता है। अच्छा, वो खाता है भ्रूण को। एग्जैक्टली। और ये 9 साल से छोटा बच्चा होता है। जी। अब मैं आपको एक छोटे से केस से इसके बारे में बताना चाहूंगा। राहुल, हमने मिसकैरेजेस के ऊपर एपिसोड्स कर रखे हैं, राइट? उसके एंटिटीज के बारे में भी हमने बता रखा है। लेकिन कई सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो उस एंटिटी का प्रयोग ना करके कलवा मसान का प्रयोग करते हैं। मैं विधि थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि वो जो तांत्रिक होते हैं वो उस कलवा मसान को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। काफी डरावना प्रोसेस है। एंड अगेन, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी प्रोसेस आज मैं बताऊंगा थोड़ा सा गोर होने वाला है, तो जिनके भी दिल कमजोर हैं या जिनको नहीं सुनना अच्छा लगता है वो लीव कर सकते हैं। जी।
राहुल, कलवा मसान को छोड़ने के बाद क्या होता है कि आपने कई बार ऐसे केसेस सुने हैं राहुल, जिसमें कोई औरत है जिसको बेबी होने वाला है, उसका बच्चा धीरे धीरे मर रहा है, कुछ ऐसा, उसका जो भ्रूण है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी, मतलब कई बार कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है वो मर रहा है, मतलब इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, मतलब बच्चा जो है पेट में ही मर चुका है। एग्जैक्टली, मतलब धीरे धीरे मर रहा है। ओके। जैसे जैसे माँ खाएगी वैसे वैसे बच्चा धीरे धीरे मरता जाएगा, ऐसा करके एक बीमारी होती है, मैंने सुना था इसके बारे में। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा भी कुछ होता है। तो वो उस बच्चे को बचाने के लिए फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, कई सारी चीजें दी जाती हैं एक्स्ट्राज में, जब बच्चे में जान आ जाती है, ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। Okay. उसके बाद राहुल, जब किसी के ऊपर मसान छोड़ दिया जाता है तो उसका जो बच्चा होता है वो मरा हुआ निकलता है। मैं हर एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे मिसकैरेजेस होते होंगे जिसमें उनका बेबी जो है वो निकलता होगा। मैं आपको अपने ही एक दोस्त की बात बताना चाहता हूँ। उनकी एक वाइफ थी, मुस्लिम दोस्त था हमारा, और उनकी वाइफ को बेबी हुआ। एक तो उनकी लड़की हो गई पहले, उसके बाद दूसरा बेबी होने वाला था, तो शायद उनके ऊपर कलवा मसान या फिर उनके धर्म के हिसाब से कुछ होगा, व्हाटसोएवर, जो अपने से कलवा मसान से रिजेंबल करता है, उनके ऊपर वो छोड़ा गया। राहुल, मुझे आज भी याद है, मेरा जो दोस्त है वो खड़ा था हॉस्पिटल में, मैं भी खड़ा था वहां पे। डॉक्टर ने 8 महीने में ही डिलीवरी वाला, एक प्रीमेच्योर वाला जो डिलीवरी होता है जी, उसको वहां पर उन्हें ले जाना पड़ा। और जब उनकी वाइफ, मतलब जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई है, वाइफ तो नहीं, डॉक्टर जब बाहर आए तो बोला कि बच्चे को हम बचा नहीं सके। तो मेरे जो दोस्त ने कहा कि क्या हुआ क्या आखिर, तो उन्होंने कहा कि बच्चा बाहर आया, बहुत जोर से हंसा और मर गया। राहुल, हंसा और मर गया। बच्चा पैदा हुआ, यस, हंसा और मर गया। बिल्कुल, एक बार में उसने खिलकारी मारी और मर गया उसके बाद। मतलब 8 महीने में वो बच्चा बाहर। ऑल्सो एक और चीज होती है राहुल, अगर कोई प्रीमेच्योर बेबी जब बाहर आता है तो दिक्कत बहुत होती है, या तो उसे ऑपरेट करना पड़ता है निकालने के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब वो अपने वक्त से पहले बाहर आता है। तो राहुल, जब वो बाहर आया है तो खून में लथपथ था, जैसे आते हैं जी जी, और डॉक्टर ने बताया कि वो हंसा और मर गया। और वो डॉक्टर ने ऐसे केस कभी सुने भी नहीं कि बच्चा बाहर आया है, अब वो खिलकारी थी या फिर वो रो रहा था पता नहीं, बट वो हंसा, उसका मुंह वैसे का वैसे ही था। राहुल, मैंने अपनी आंखों से देखा उस बच्चे को, मतलब जब मेरा दोस्त उसको ले जा रहा था, मैं उसको बताते समय भी मेरे को कांपना हो रहा है कि उसने बोला कि भाई मैं अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने बोला वो चेहरा अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे मरने के बाद एक स्टिल पोजीशन हो जाती है ना। जी जी, आपका मुंह जकड़ जाता है, तो बच्चों का भी जकड़ ही जाता है राहुल। ओके। तो वो कह रहा था मैं अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इसके बाद उसकी जो वाइफ है उसको बार बार अपना बच्चा उसी सिचुएशन में दिख रहा है, सपने में या नहीं मतलब नहीं, उसको ऐसा लग रहा है, हेलुसिनेट हो रहा है। वो बेड पे लेटी, बेड रेस्ट पे थी उसके बाद 1 महीने तक। तो जैसे ही वो लेटी है, आंख खुलती थी जब भी उसके जी, तो उसके बगल में, बेड के बगल में उसको लगता था कि वही बच्चा खड़ा है, उसका हाथ ऐसे ऐसे टैप कर रहा है अपनी माँ के ऊपर, और वो बहुत डर जाती थी, उठते ही डर जाती थी। मतलब इतना सीवियर वो डरने लगी थी कि अगर इवन मेरे दोस्त की मम्मी भी आ जाती थी ना पास में, तो वो डर जाती थी। जैसे होता है ना, किसी को बुलाते हैं कि सुनो कैसे हो, जी जी, ऐसा करके एक तरीके के सदमे में आ जाते हैं। वो बहुत गंदे सदमे में थी राहुल। हेलुसिनेशन 1 बार मैं मान सकता हूँ, 2 बार मैं मान सकता हूँ, पर 1 महीने तक हेलुसिनेशन नहीं होते हैं राहुल। उसको यही हो रहा था बार बार, कह रही थी मेरा बच्चा खड़ा है, पूरा खून में लथपथ है। इवन यहाँ तक वो कर देती थी कि उनका जो कपड़ा है वो जो पहनती थी जी, वो उतार के देने लगती थी कि मेरे बच्चे को ढको, वो नंगा है, उसका जो खून है उसको पोंछो। अर्श, ये जो लेडी थी, अपने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ ऐसा अजीबोगरीब महसूस हुआ उस बच्चे को लेके? महसूस हुआ राहुल, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ ना कि देखो कच्चा कलवा होता है तो वो परेशान करता है, कुछ ऐसा करता है। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है उसके साथ। यहाँ वो अच्छे से एकदम लाइफ जी रही थी, फिर प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद अच्छा, उसकी जो पहली वाली बच्ची थी वो एकदम ठीक थी, ऐसा भी नहीं कि ये सेकंड बेबी था जो मर गया। अब मेरा दोस्त ना बहुत परेशान था, उन्होंने 2-3 ऐसे अपने जानने वाले हाफिज जी लोगों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये उसके दिमाग का भ्रम है, ये एक वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। अब उन्होंने जैसे भी इसको सही किया, मुझे नहीं पता, 1-2 साल में, 2 साल बाद वो ठीक हुई है। 2 साल के बाद उसे बच्चा नहीं दिखता है। लेकिन आज भी राहुल, कभी कभी जब उनके घर में जाओ और आप किसी नए बेबी को लेकर जाते हो ना जी, मतलब मुझे याद है मेरा एक दूसरा दोस्त था, हम दोनों गए उसके बेबी को लेके, तो मेरे दोस्त की बीवी ने, जिसका बच्चा मर गया था, उसने ये कहा कि ये मेरा बच्चा है।
इसके शरीर पर खून लगा हुआ है। मतलब वो बच्चा नॉर्मल था, कपड़े पहने हुआ था, छोटा बच्चा। लेकिन अर्श, आपने ही बोला कि लाइक, तो आपको कैसे लाइक पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है उसके यहाँ पे? देखिए, मैं उसके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मिलता जुलता जो मैंने केस देखा था वो वहां पे था। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने वहां का केस सॉल्व भी नहीं किया, वो उन लोगों ने अपनी तरफ से कर लिया, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी किसी चीज को मानते थे, तो वहां पे जाके उन्होंने सही करवा लिया जो भी था। पर बड़ी ताज्जुब की बात ये होती थी राहुल कि सही होने के बाद भी जब भी कोई बच्चा उनके सामने जाता था तो उनको प्रॉपर वही भ्रूण के शेप में वो दिखता था। और अभी शायद 1-2 साल पहले वो दिक्कत खत्म हो गई है, उनके अभी एक बेबी भी हुआ है, वो चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो इस चीज का एकदम सिमिलर एग्जाम्पल मुझे कब लगा, जब मैंने वहां की बात सुनी जहां पर बच्चे गायब हो रहे थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मांडला के पास जो गांव है वहीं पर बाय द वे भूतों का मंदिर भी एग्जिस्ट करता है। तो राहुल, हुआ ये कि वहां पर ये सुनने में आ रहा था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 8 महीने तक बच्चा पेट में फील ही नहीं होता था। मतलब कुछ लेडीज, 4-5 लेडीज की ये इंफॉर्मेशन आई है कि उनको 4-5 महीने तक या फिर 6 महीने तक बच्चा फील नहीं होता था। अब भाई, जब तक फील नहीं हो रहा है और सोनोग्राफी जब हो रही थी उसके बच्चे की, तो दिखाई दे रहा था कि बच्चा प्रॉपर दिख रहा था कि बच्चा है, और एकदम नॉर्मल बच्चा है, ऐसा नहीं कि उसके दांत वांत बाहर हैं या फिर कुछ ऐसा, और जिंदा भी है, ना वो किक कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है राहुल। तो 8 महीने तक तो ये हुआ। उसके बाद जब डिलीवरी का समय आया 9वें महीने में जी, तो डिलीवरी रास्ते में हुई है बाय द वे, मतलब हॉस्पिटल जाते जाते, तो किसी तरीके से जो एम्बुलेंस थी उन्होंने बीच में मैनेज करा। डिलीवरी रास्ते में जब हुई है तो ऐसा कहते हैं कि मतलब वो नर्स बताती हैं कि जब उन्होंने बच्चे को निकाला है जी, और अब रास्ते में हुई है, थोड़ा सा वो शेड वेड लगा के वो लोग कर देते हैं जी। तो वो बताती हैं कि बच्चे का जो शरीर है उस पे चकत्ते पड़े हुए थे गोल गोल, मतलब जैसे रैशेस हो जाते हैं ना, वैसे बच्चा जिंदा था, रैशेस पड़े हुए थे उस पे। और उनकी माँ मतलब जन्म देते समय मर गई, ऐसा सीन हुआ। अब सबसे बड़ी बात ये होती है राहुल, जब आपका सोर्स खत्म हो जाता है जी, तो आपको उसका मतलब ये समझ लीजिए कि खात्मा समझ में नहीं आता है कि, या फिर लेट सपोज कोई आत्मा है, वो कहाँ से आई, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे। तो सोर्स खत्म हो गया, मतलब माँ खत्म हो गई, ठीक है, माँ को जला दिया गया। अब ये जो बच्चा है जिसके चकत्ते हैं, बहुत सारे चकत्ते थे इसके शरीर पे, वो नेचुरल थे ऐसा कहते हैं, मतलब खुजली उजली नहीं होती थी लेकिन नेचुरल चकत्ते पड़े हुए थे। ये बच्चा जब 9 साल का होता है राहुल, तो अपने घर वालों से कहता है कि हमें पास वाले मंदिर में छोड़ दो, मतलब वहां पे कहीं होगा पास में कोई मंदिर। तो उनके पापा कहते हैं क्या हुआ मतलब, तो उसको लेके जाते हैं उसके पापा मंदिर पे। मंदिर पे जाता है वो बच्चा और जाके काली माता के सामने ऐसे सर झुकाने लगता है और हाथों से अलग अलग मुद्राएं बनाता है। अब जो भी वो बच्चा जो भी कर रहा हो नेचुरली, तो वहां के जो पंडित होते हैं वो कहते हैं इसको दीक्षा वगैरह दिलवाइए, बहुत अच्छा बच्चा है और काफी ज्यादा अवेकन है बच्चा एक तरीके से। ठीक है, तो उनके जो पापा होते हैं वो समहाउ उसे वहां पर छोड़ते हैं। वो बहुत बड़े फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता था, तो दीक्षा मिल जाए वही बहुत है। तो गुरुकुल टाइप का था राहुल वहां पे, तो वहां पे छोड़ दिया गया। अब गुरुकुल में शिकायत ये मिली कि उसी साल में 9वें साल में, जिस समय 9 साल का था ये बच्चा, शिकायत क्या मिलती है कि ये जो बच्चा है ये रात को जाता है और माता के सामने बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, केवल बैठ जाता है एकदम नम्ब। ये सुनने में बड़ा अजीब था कि इस तरह के भी केसेस मौजूद हैं जहां बच्चा बैठ रहा है खाली। चलो खैर, वो ध्यान कर रहा होगा या उसको लगन होगी माता से जी, लेकिन बहुत सारे वहां के लोग बताते थे कि जब वो बच्चा बैठता था तो उसकी आंखें लाल जैसी हो जाती, जैसे अपनी आंखें बहुत देर तक खोले रखो तो थोड़ी सी लाल जैसी हो जाती थी ना, वैसा हो जाता था। 9वें साल के बाद 10वें साल में जब उसका बर्थडे आया है बच्चे का, तो बच्चा मर गया है, मतलब कुछ हो गया होगा, हार्ट कोलैप्स कर गया होगा, कुछ तो नेचुरल कॉजेज से कोई तो रीजन होगा, वो मर गया होगा। मरने के बाद बताते हैं कि उसके शरीर को जलाने और दफनाने के बीच का प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि ऐसा होता है कि 12 साल का जब बच्चा होता है तो आप उसको जला सकते हैं, उसके पहले के बच्चों को आप जला नहीं सकते, दफना सकते। 10 साल का होता है, 10 या ऐसे ही कुछ होता होगा। तो वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि उसको जलाएं या दफनाएं। तो ऐसा कहते हैं कि जब इसको जलाया गया है बच्चे को, फाइनली जलाया गया है समहाउ, तो जलाया गया है तो जलने पर चंदन की खुशबू आ रही थी राहुल। आप मेरे साथ बहुत बार गए हैं शमशान, आपने देखा भी है, वहां पर आपको कैसी महक आती है राहुल? वहां पर आग जलने, लकड़ियों के जलने की महक, राख की महक, बड़ी अजीब सा एक एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन जब वो बच्चा जला है तो बहुत तेज चंदन के लकड़ी, ऐसा लग रहा है कोई जला रहा है, उसकी महक आ गई
जी। और ये लकड़ी जलाने के बाद मंदिर के जो घंटे थे वो अपने आप हिल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना था। मतलब कि पूजा हो रही है, ऐसा लग रहा था कोई माता के सामने बैठ के पूजा कर रहा है। ओके। मुझे ना कहीं से भी ये स्टोरी कोरिलेट नहीं करी कलवा मसान से। बाद में समझ में आया राहुल कि वो जो बच्चा था जी। वो एक्चुअली कोई साधक था, मतलब किसी साधक का परकाया प्रवेश था। मैं आपको और थोड़ा इन डेप्थ बताता हूँ कैसे। ओके। जैसे आपको मैंने बताया ना काली माता के सामने बैठता था वो, जी। ये सारी चीजें करता था। अब राहुल वो साधक कैसे था, वहां गुरुकुल के जो गुरु थे जी, उन्होंने बताया कि उसके मरने के करीबन 10 साल और उनको ऐसा लगता था कि वहां पर माता के मंदिर के पास एक बच्चा बैठा है और वैसे ही बैठा है जैसे ये बैठता था। बाय द वे जो गुरु होते हैं ये बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, तो इनको जल्दी हेलुसिनेशन होते नहीं है। तो इनको जो हो रहा था वो रियल हो रहा था। इनको दिखता गया था कि वो बच्चा जो है वो बैठा है और जब वो खड़ा हो रहा है तो एक बड़ा बन जा रहा है, एक आदमी बन जा रहा है। ये इनके गुरु का कहना था। तो जब मैंने इनके गुरु से पूछा कि आपके हिसाब से जो आप देख रहे थे वो क्या था, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई साधक रहा होगा, उसने कलवा मसान को सिद्ध किया होगा और सिद्ध करके जो उनकी मम्मी मरी थी उनको खिलाया होगा मरने से पहले, ठीक है, ताकि वो कलवा उनके पेट में आ जाए। ऐसा करके ऐसा भी होता है, वो भ्रूण को खा के खुद आ जाता है। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि फिर वो भ्रूण में आया कैसे, मतलब परकाय प्रवेश तो किसी मरे हुए पे किया जाता है। मरे हुए पे किया जाता है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ अब आपको, और आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन कि कोई भी इस चीज को करने का सोचे भी। ये सिर्फ एक अवेयरनेस के पर्पस पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं कुछ चीजें माइनस कर दूंगा। तो वो जो तांत्रिक था उसने क्या काम किया कि एक बच्चे की लाश ली और बच्चे की लाश लेने के बाद बच्चे की लाश पर कोई लेप लगाते हैं वो लोग। ये बच्चा आई मीन ऑन एन ये कोई और बच्चा होगा ऑन एन एवरेज एवरेज 4 से 9 साल के बीच का। 4 से 9 साल के बीच का होना तो पहले के टाइम पे किसी तांत्रिक ने ये काम किया होगा। ओके। और उसके बाद उस पर साधना करी होगी अलग अलग तरह से। ऐसा कहते हैं कि यक्षिणियों को बुलाना पड़ता है और यक्षिणी को दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे पास वो बच्चा मौजूद है। तो तुम्हारे पास यक्षिणी साधना भी होनी चाहिए। ऑल्सो ये जो बच्चा है, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बहुत अजीब सी एक चीज बता रहा हूँ कि जो मर गया बच्चा है उसकी अंगूठे के बगल वाली उंगली से एक धागा बांधते हैं ये तांत्रिक और अपने पैर के अंगूठे से लगा लेते हैं। और जब ये सिद्धि करते हैं, जब ये साधना करते हैं कलवा मसान या कलवा वीर की, तो कहा जाता है कि इनकी बॉडी से जो एनर्जी प्रवाह होती है वो उस मसान के अंदर जाती है, वो उस लाश के अंदर जाती है एक धागे के जरिए। ओके। नाउ ये लोग क्या काम करते हैं, जब साधना इनकी पूरी होती है ना राहुल, और किसी साधना के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो साधनाएं होती हैं उसमें कोई आकृति आती है, आपसे वचन मांगती है। इसमें वचन नहीं मांगती है, इसमें जैसे ही साधना पूरी होती है वो जो बच्चा है वो खिलखिलाने लगता है, वो जोर से हंसने लगता है। वो जो बच्चे की बॉडी उन्होंने लटका रखी है वो जोर जोर से हंसने लगती है, और जैसे ही वो हंसेगी उसका मतलब ये है कि इनकी साधना कंप्लीट हो गई है। अब ये जो तांत्रिक है, ये जब बच्चा हंसता है तो उसके मुंह से कुछ निकलता है लार जैसा या कुछ तो ऐसा निकलता है, तो वो उसको एक कटोरी में इकट्ठा कर लेता है। ओके। और इकट्ठा करने के बाद अब जो भी है उसमें राख मिलाना नहीं मिलाना जो भी प्रोसेस है, फिर ये किसी इंसान को दे दिया जाता है खाने के लिए। आप कह रहे हैं कि अर्श की जो मरा हुआ बच्चा है वो चक करके हंसने लग जाता है। बिल्कुल, मतलब अब अगेन राहुल ये साधना एग्जिस्ट करती हैं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। वो खिलखिलाने लगता है बच्चा। उसके बाद वही जो उसका जो रस होता है, अगर वो तुमने किसी को खिला दिया, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसका बच्चा मर जाएगा और वो कलवा मसान उसके अंदर आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। वो भ्रूण को खा जाएगा। ये ना खिलाने के अलावा भी और कोई तरीका होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर किया जा सकता है? खिलाने के अलावा कोई तरीका नहीं होता कलवा मसान को छोड़ने का। क्या खिलाना पड़ता है आपने बोला? वही जो मैंने आपको बोला कि बच्चा जब हंसता है तो उसके मुंह से कुछ टपकता है, या फिर उसके शरीर का कुछ टुकड़ा जिसको पीस कर आप खिला सकते हैं, ऐसा करके। और उसके बाद आप जो ये बच्चा है इसका आप दाह संस्कार कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद ये बच्चे का आप दाह संस्कार, इसका एक ही बार का काम होता है राहुल, इसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते कलवा मसान को। तो मतलब लाइफ में एक बार, और कोई जो सिद्धियां होती हैं उनको तुम बार बार यूज करो, बार बार चीजें करो। पर राहुल दिक्कत ये होती ना कि यदि तुम बीच में चूक गए या तुम्हारी सिद्धि छूट गई, तो ये जो बच्चा है, ऐसा कहते हैं कि ये अपने दांतों से तुमको चबा जाएगा, तुमको खा जाएगा। कई सारे ऐसे केसेस भी रहे हैं जिसमें मेरे गुरु ने बताया है, जो तांत्रिक हैं वो मरे हुए मिले, उनके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर दांत के निशान मिले किसी बच्चे के काटने के।
अब राहुल आते हैं बैक टू द स्टोरी, जहां पर मैंने आपको बताया कि वो जो लेडी थी, वो जो औरत थी, उसको फील नहीं होता था उतना बच्चा, तो बच्चा पहले मर गया था जी। इस तांत्रिक ने शायद ये काम किया होगा कि इस कलवा मसान के जरिए अपनी ही आत्मा को उनके पेट में भेज दिया होगा। परकाया प्रवेश, क्योंकि बच्चा तो मर गया है ना। जी जी जी। तो परकाया प्रवेश के जरिए भेज दिया होगा, और शायद ये किसी बड़े फिराक में होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो जो चंदन की खुशबू आ रही थी, तो वो क्या था? तो उन्होंने कहा कि वो साधक अपनी साधना शायद पूरी कर चुका था अगले 10 साल में, इसीलिए उसका काम यही था कि इतना ही जीना था उसको, उसके बाद ये मर गया था। और उसने जितनी भी साधना करी होगी वो चंदन का टुकड़ा लेके मरता है। मतलब कई सारे ऐसे तंत्र साधक होते हैं जो कलवा वीर को सिद्ध करते हैं, वो चंदन का टुकड़ा लेकर मरते हैं। तो शायद उसी वजह से वहां पे जो लाश थी उससे चंदन की खुशबू आ रही थी। लेकिन ये जो भी तांत्रिक इस किस्म की साधना करते हैं, तो उनका बेसिकली इनका क्या पर्पस होता है? इनका कौन सा काम ये करने से पूरा होता है? राहुल, एक तो काम ये हो जाता है कि जैसे परकाया प्रवेश जो जिनकी हम बात करते हैं, उसमें हम किसी यंग इंसान की लाश को तलाशते हैं, उसमें जाते हैं। तो बच्चे के जीवन से एकदम जीना, मतलब शुरुआती दौर में सोचो कि तांत्रिक ने एक छोटे बच्चे के अंदर परकाया प्रवेश कर लिया, तो अब तो वो 1 साल से लेकर अपनी सारी उम्र जिएगा ना। यानी कि जब वो 1 साल 2 साल का भी होगा तो भी उसकी मेमोरी होगी कि उसे साधना करनी है, और कैसे करनी ये भी पता होगा उसको। जो आपने लेकिन जो केस बताया था जिसमें उस बच्चे की इवेंचुअली मौत हो गई, तो मतलब ये कि उस तांत्रिक का काम सिद्ध हो चुका था। समथिंग तांत्रिक का काम तो यही था कि उसे परकाया प्रवेश करके जाना था उसके अंदर। किसी ने कहा थोड़ी ना था कि अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करवाते भी हैं ये सब चीजें, लेकिन तांत्रिक का मेन पर्पस था कि वो जाए और अपनी बची खुची जो सिद्धि है वो एक शरीर में रह के पूरा करके निकल जाए वहां से, ऐसा करके। तो तांत्रिक ने अपना काम निपटा दिया वहां से, और कहते हैं बच्चा अवेयर होता है, जब बच्चा अवेयर होता है तो सिद्धियां जल्दी कंप्लीट होंगी। ये भी एक सिनेरियो। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर किसी बहुत सिद्ध तांत्रिक की आत्मा घुस गई हो जी, और बच्चे की अवेयर तो है ये, प्लस तांत्रिक की जो सिद्धियों की नॉलेज है वो अलग, तो उससे वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सिद्ध कर लेगा। और अपना एक समय आने के बाद 10-11 साल जब भी, जैसे ये मरा, क्योंकि फिर समाज से जुड़ने लगोगे, तुम्हें जुड़ना तो पड़ेगा इनिशियली, कभी ना कभी तो समाज से जुड़ने से पहले पहले उसके शरीर को त्याग दो और उसको मार डालो, और फिर किसी और में परकाया फिर किसी और के शरीर में परकाया प्रवेश कर लो। इससे तो आप लाइक फॉर इटर्निटी हमेशा जिंदा रह सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं राहुल, क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम है। जैसे जो इटर्निटी के लिए जीने की कोशिश करते हैं उनको या तो बेताल जकड़ लेते हैं, या तो अपने पास कोई यक्षिणियां जकड़ लेती हैं, या तो वट यक्षिणी के संपर्क में आ जाते हैं वो। देखिए, हर चीज का अपना एक प्रोसेस बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप अमरत्व के एकदम करीब पहुंच जाएंगे। नहीं, पर आपने ये भी बताया कि कलवा मसान का इस्तेमाल वो शायद एक ही बार कर सकता है, या एक जीवन में एक बार, एक जीवन में एक बार, दूसरे जीवन में फिर एक बार।
इस तरह से। और कुछ ऐसे मैंने सुने हैं केसेस, अगेन मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, बट ये जो विधि मैं आपको बता रहा था ना जी, इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी ब्रूटल चीजें थी कि उसके शरीर से बहुत कुछ निकाल दिया जाता है, आंतें फाड़ दी जाती हैं, वो सब मैंने नहीं बताया। तो मैंने अपने गुरु से ये सब सुना है कि ये एक्चुअली में होता है, ये करवाया जाता है। और ये साधना इतनी डेंजरस होती है कि यदि तुमने 1% मतलब लेट सपोज अगर तुमने हवन में 5 आहुति देनी है और तुम 4 आहुति देके रुक गए तो तुम बहुत गंदी तरीके से मरोगे, तुमको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए कलवा वीर की साधना कोई करता नहीं है। अर्श, क्या एक 64 कलवा वीर की भी कोई साधना होती है क्या जो इसी की जैसी होती है? इसके जैसी तो नहीं होती है, लेकिन देखिए बात यह है कि अलग अलग तरह के कलवा मसान एग्जिस्ट करते हैं। कलवा मसान का मतलब ये होता है, जो बच्चे, कलवा का मतलब आप ऐसे समझो कच्चा कलवा, राइट? कच्चा कलवा, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो बच्चे जो 4 साल से 12 साल या 9 साल की उम्र के बीच के होते हैं जी। मसान मतलब जो शमशान की आत्मा होती है, शमशान की राख होती है, उसको हम मशान बोलते हैं। तो कलवा मसान मतलब एक ऐसे बच्चे की आत्मा जो मर चुका है उसको जागृत करना। और कलवा मसान जब हम बोलते हैं कि एक बहुत ही बड़ी साधना है, कलवा वीर बोलते हैं। आपको याद होगा राहुल, मैंने आपको 52 वीरों के बारे में बताया था कि 52 वीर हैं। वीर बेताल 52 या 64? 52 वीर होते हैं। 52 वीर। तो 52 वीर में कलवा वीर भी एक चीज होती है, और उसका इस्तेमाल वही है कि तुम लाइफ में सिर्फ एक बार कर सकते हो। तो शायद राहुल इस तरह की भी भयानक साधनाएं एग्जिस्ट करती हैं हमारे बीच, जो सोच और समझ के परे हैं। अच्छा, ये तो बात होगी एक छोटे बच्चे की आत्मा की जी, कच्चे कलवे की, कलवा मसान की। मैंने रादर हम लोगों ने जब बातचीत करी अर्श, तो एक एपिसोड हमने किया था किन्नरों के ऊपर जी। अब उसमें हमने इवेंचुअली बहुचरा माता की बात करी थी और कैसे जो किन्नरों का समुदाय होता है और जो उनके रीति रिवाज होते हैं। और ये सवाल मेरे जहन में तब से है कि क्या कोई किसी, अब जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे की जो आत्मा होती है वो क्योंकि काफी ज्यादा, आपने बताया कि जो छोटे बच्चे की जो आत्मा होती है वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट होती है, तो तांत्रिक जो है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं और एक ही बार कर सकते हैं जी। उसी तरीके से जो किन्नर होते हैं, मैंने देखा किन्नरों के अंदर भी एक अलग टाइप की आत्मशक्ति होती है। बिल्कुल, बेसिकली एक वो मेल और एक फीमेल का एक तरीके का एक जोड़ है, मिश्रण है जी। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो एनर्जी होगी वो भी अलग लेवल की, अलग वाइब्रेंसी पे होगी जी। तो क्या कोई साधक किन्नरों का भी इस्तेमाल कर सकता है, उस वाइब्रेंसी का भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी साधना में? जिस तरह की साधनाएं अभी तक हमने सुनी है राहुल, उन तरह की साधनाओं में शायद उतना ज्यादा डर नहीं है जितना ज्यादा डर एक अलग तरह की साधना में होता है जिसमें किन्नरों का इस्तेमाल होता है, और वो साधना है उग्र किन्नर साधना।